स्टूडेंट को टीचर द्वारा शारीरिक या मानसिक दंड दिया जाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। क्या किसी दंड के भय के बिना बच्चों को पढ़ाया जा सकता है? 21वीं सदी में हम किसी भी रूप में यह नहीं कह सकते कि बच्चों को किसी भी प्रकार का दंड दिया जाना चाहिए। यदि हम प्राचीन काल की बात करें या प्राचीन भारत की शिक्षा की बात करें तो हमें ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ पर प्राचीन गुरुओं ने अपने शिष्यों को शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से दंडित किया था। सबसे बड़ा उदाहरण गुरु द्रोणाचार्य का है, जिन्होंने युधिष्ठिर को थप्पड़ मारा था। इसका उल्लेख भी हमें शास्त्रों में मिलता है। इसके अतिरिक्त गुरु द्वारा शिष्यों से कार्य लिया जाना या काम करवाया जाने का उदाहरण भी मिलता है। 2007 में की गई एक सर्वे के अनुसार 70% बच्चों को स्कूल में फिजिकल यूज किया जाता है। 60% बच्चे ऐसे हैं परिवार वालों ने ही सजा दी। 8 वर्ष तक बच्चों को पीटने से वे आगे चलकर डरपोक या शर्मीले हो जाते हैं। बच्चों को 46% शिक्षक, 36% माता पिता और 13% माँ सजा देती है। 50 में से 2 बच्चा क्लास में बहुत बदमाश होते हैं और इन बच्चों की पर्सनैलिटी का हिस्सा होता है। यानी 4% बच्चे ऐसे होते हैं जो बदमाश प्रवृत्ति के होते हैं और उन्हें टीचर के लिए एक चुनौती होती है। 10 वर्ष का समय बच्चों के मानसिक विकास के लिए होता है, तो इस अवधि के दौरान उनको न तो शारीरिक दंड दिया जाना चाहिए और न ही मानसिक दंड दिया जाना चाहिए। स्कूल में बच्चों के साथ की जाने वाली किसी भी प्रकार की प्रताड़ना को कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी शारीरिक दंड माना गया है। इसके अंतर्गत चांटा मारना, कान खींचना, किसी खास पोजीशन में खड़ा रखना जैसे मुर्गा बनाना या बेंच पर खड़ा कर देना, हाथ खड़े करवा देना, गलत तरीके से उसको पुकारा जाना जैसे नालायक, कामचोर, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना, ठेस पहुंचाने वाले कमेंट्स करना जैसे अनाज का दुश्मन आदि आदि। बच्चों को शारीरिक और मानसिक तौर पर नुकसान पहुंचता है तो वह कॉर्पोरल पनिशमेंट माना जाएगा यानी शारीरिक दंड माना जाएगा। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में भी कॉर्पोरल पनिशमेंट का जिक्र किया गया है। इन नियमों को लागू करना स्कूल की जिम्मेदारी है। इस मामले में दोषी टीचर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के अलावा उसे नौकरी तक से बर्खास्त किया जा सकता है। आरटीई की धारा 17(1) के अनुसार किसी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न नहीं दिया जाएगा जो कि उपधारा 1 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा। ऐसे व्यक्ति को लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई का उत्तरदायी होगा। अब स्कूलों में बच्चों के साथ मारपीट और दंडित करने पर या प्रताड़ित करने पर शिक्षक के विरुद्ध किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। यदि आरोप साबित हो गया तो शिक्षक को 3 माह तक की सजा हो सकती है और उस संस्था पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। देश में प्रताड़ना से तंग आकर बच्चों के आत्महत्या करने के भी मामले बढ़े हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 यानी किशोर न्याय अधिनियम 2015 लागू किया। इसकी धारा 82 के अनुसार कार्रवाई का प्रावधान है। बाल संरक्षण अधिनियम 2015 और किशोर न्याय अधिनियम 2015 यानी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, इसमें धारा 82 में सजा का प्रावधान है। शारीरिक दंड दिया गया है। यदि ये दोष सिद्ध हो जाता है तो शिक्षक पर 10,000 रुपये का जुर्माना होगा। दूसरी बार यदि ये सिद्ध होता है तो उसे 3 माह की जेल हो जाएगी। संबंधित शिक्षक को बर्खास्त करना अनिवार्य होगा और जांच में सहयोग नहीं करने पर 3 माह की सजा होगी और संस्था पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी किया जा सकता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 23 में लिखा गया है कि अगर कोई बच्चे या किशोर पर हमला करता है, उसका शारीरिक या मानसिक शोषण करता है, उसकी उपेक्षा करता है या उसे शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित करता है तो 6 महीने की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। ये धारा माता पिता, गार्जियन और टीचर इन पर भी लागू होगी। इस प्रकार कई टीचर ये तर्क देते हैं कि बिना शारीरिक दंड के जीवन भर पढ़ाना संभव नहीं है। ऐसा साथियों बिल्कुल भी नहीं है।
देखिए, बच्चे अपराधी नहीं होते, बच्चे सीख रहे होते हैं। इसलिए प्रत्येक टीचर का ये कर्तव्य है कि वह बिना किसी शारीरिक या मानसिक दंड की शिक्षा दे। 21वीं शताब्दी में यह किसी भी प्रकार से जायज़ नहीं है।